फसल खरीद को लेकर किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि इस बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान किसानों को थोड़ी सी राहत देने वाला जरूर है। अब जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और उनके पास मैसेज नहीं पहुंचता, तो उसका भी अनाज सरकार खरीदेगी। हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन जो वादे हर बार किए जाते हैं इस बार भी हवाई साबित हो रहे हैं। किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इन समस्याओं को बढ़ाने का काम इस बार एक नए नियम ने कर दिया, जिसमें कहा गया कि नमी की प्रतिशतता इस बार घटाकर 12% कर दी गई है। इसके अलावा किसानों तक मैसेज न पहुंचना, मंडियों में अव्यवस्थाओं का माहौल तो पहले की तरह ही है। ऐसे में करनाल में हरियाणा कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित्रा मिश्रा जब करनाल अनाज मंडी पहुंची तो किसानों ने अपनी समस्याओं से उन्हें रूबरू करवाया। जी कल सुबह जो लेके आए हैं कणक, मतलब 24-25 किल्लियां दी। हाँ जी, तो कल भी इन्हें पास नहीं की, अज हली आए को नहीं। उतो बदल मौसम खराब है जी, सारी खराब हो जाएगी। तो विकनी चाहिए 14% मतलब मुक्चर होना चाहिए। की आपने अधिकारी तो हाँ जी, अधिकारी आते ने होर सकाओ, इनू होर सकाओ। कल सवेरे 12 मुक्चर सी, 13 मुक्चर आया सी, 13 तो नहीं खरीदी। तो अज सका के वेखो हुण घट तो घट 10 मुक्चर होना है, हली तक आए नहीं खरीदन। करनाल से अलग सिरसा में समस्या कुछ और नजर आई, जहां किसानों के पास मैसेज तो आया लेकिन यहां कोई खरीदार नजर नहीं आया। सुबह से ही किसान अनाज की बिक्री का इंतजार करते रहे, लेकिन अनाज बिके तो कैसे जब खरीदार ही नदारद हैं। शनिवार को हमने शाम को, दिन में गेहूं काटा था शनिवार को, और शाम को हमने ऑनलाइन मैसेज किया कि हमने गेहूं काट लिया है तो कहाँ लेके जाएं। तो उन्होंने मोबाइल पे मैसेज दिया कि आप सोमवार को 5 तारीख को सिरसा मंडी में अपना गेहूं ले जाएं, आपका वहाँ बिक जाएगा, तुल जाएगा। तो वो मैसेज के हिसाब से हमने कंप्यूटर से फिर वो लेटर निकाला, वो ले आके यहाँ आड़ती को दिया, मार्केट कमेटी वालों को दिया। तो फिर अब ये अभी तक तो कोई आया नहीं पास करने वाला। वहीं विपक्ष भी इन अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। चाहे मैसेज न आने की बात हो या मंडियों में अव्यवस्थाओं का माहौल, सरकार फिलहाल विपक्ष के निशाने पर है। किसान क्या करेगा? मंडी में ले जाता पहले सीधा, तो मंडी में भाई आड़ती के पास रखता, कोई बारिश आ जाती तिरपाल आड़ती पे आता था, झरना करता था। अब खेत में छोड़ जाए तो बारिश आ गई तो उसकी सारी बर्बाद। खेत में ना छोड़े तो घर लेके जाए, फिर इंतजार करे कब मेरा मैसेज आएगा, वहाँ से वहाँ ढुलाई करे और फिर घर से मंडी तक ढुलाई करे। उस खर्चे को कौन वहन करेगा? और उसके ऊपर खर्चा पड़ रहा है। ये जो है इनको पूर्ण विचार करना चाहिए, और अगर पूरे इनकी खरीद की नियत है तो जैसे पहले खरीद होती थी खरीद करें। हालांकि हरियाणा के कृषि मंत्री का एक बयान एक तीर से दो निशाने वाला साबित हो रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गेहूं खरीद को लेकर नियम में बदलाव किया गया है। अब बिना खरीद की तारीख वाले मैसेज के मंडी जाने वाले किसानों का भी ध्यान सरकार रखेगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में दर्ज किसानों की फसल बिना मैसेज की तारीख के भी खरीदी जा सकेगी। किसान अपनी फसल लेके आएगा, उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, उसकी गाड़ी ट्राली को वापस नहीं किया जाएगा, उसकी खरीद की जाएगी। हमारे जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरीज हैं उनको ये आदेश दे दिया गया है कि उसको रजिस्ट्रेशन करके और उसकी फसल को खरीद लिया जाए। शुरू के दिनों में रजिस्ट्रेशन करके खरीद लिया जाए कि जो मैसेज जिनको नहीं आया उनको वापस नहीं किया जाएगा। और जिसका मैसेज कोई अनजाने में बगैर मैसेज के भी फार्मर आ गया है, उसका हमारा जो है, अगर उसकी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसने रजिस्टर करवा रखी है तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। फिलहाल ये राहत की बात है कि किसानों की परेशानी को देखते हुए कृषि मंत्री ने राहत देने का आश्वासन दिया है, लेकिन देखना यह है कि कृषि मंत्री के इस आश्वासन से एक परेशानी तो दूर हो जाएगी, लेकिन बाकी समस्याओं का आखिर होगा क्या? सिरसा से नकुल जसूजा, करनाल से हिमांशु नारंग और चंडीगढ़ से जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।